ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चीन की यात्रा कर रहे हैं और अगर देखा जाए पिछले कुछ वर्षों में तो चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्ते सामान्य नहीं रहे हैं। दरार साफ तौर पर देखने को मिलती है, चाहे वो कई वजहें उसके लिए हो सकती हैं और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया लगातार एक साथ आते रहे हैं। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का चीन दौरा किस नज़रिए से महत्वपूर्ण है और क्या कुछ भविष्य में नई जो राजनीति अगर कह सकते हैं रणनीति वो देखने को मिल सकता है वैश्विक स्तर पर? अंकित, मैं शुरू में ही इसका जरा समरी दे दूंगा। हाँ, ये इस विजिट से एक चीज़ बड़ी साफ आ गई है कि जो दो देश हैं ना, हाँ, जरूरी नहीं है कि एक दूसरे को पसंद करें। बिल्कुल। जहाँ ट्रेड की बात आती है, जहाँ इकोनॉमी, अर्थ, हम अपने शब्दों में अर्थ बोलें, बाकी जगह चलिए अर्थव्यवस्था हो सकता है। तो जहाँ अर्थ की बात आती है ना, वहाँ जरूरी नहीं है कि ये दिल मिले ना मिले, हाथ मिल जाए वही बहुत है। एग्जैक्ट वही यहाँ पर है। अब आप देखिए, कहा तो इनसे ये गया, जो ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि ये गए हैं दो चीज़ों से। एक तो बुलावा, दूसरा इनका था कि ये 50 साल पूरे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के पहले प्रधानमंत्री जब ये चीन आए थे, तो 50 साल उसके वो 50 साल पूरे हुए हैं, उसमें ये गए हैं। तो ये मतलब एग्जाम्पल दिया गया उसमें। जो आपने कहा, हम अगर पीछे चले तो देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया है वो शुरू से चीन से इसका मतभेद रहा है। बहुत भी पीछे नहीं जाएंगे, आप कोविड में आइए। 2019 में ऑस्ट्रेलिया पहले देश में था जिसने ये बोला कि कोविड-19 में चीन के खिलाफ जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। और उसी में चीन बौखला करके चीन ने उसके ऊपर कई ट्रेड टैरिफ्स लगा दिए थे थोड़ा आगे करने के बाद। उसके बाद देखिए, चीन जो है, ऑस्ट्रेलिया जो है, जो चीन की नीति है साउथ चाइना सी में या इंडो पैसिफिक में, उसका बिल्कुल विरोध करता है। बिल्कुल। ये जो ऑकस है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, पहले तीन ही थे जो कि ऑकस बना करके, और एम क्या था, इंडो पैसिफिक में चीन का विरोध करना और अपनी तैयारी करनी, जिसमें बाद में भारत भी आया तो क्वाड बन गया। बिल्कुल। तो ये चीज़ भी थी। और ये जो इसके बावजूद आप देखिए कि ये 3 दिन की इनकी विजिट हुई, 4 से लेके 7 तारीख तक, और ये विजिट में जाकर के शी जिनपिंग से भी मिले और उनके प्रधानमंत्री से भी मिले वहाँ पर। और इससे पहले अमेरिका भी काफ़ी पहले गए थे, उस समय इन्होंने बोल दिया था कि वहाँ जाना था। तो ये बेसिक कारण जो था इनके पास, वो सिर्फ हम जो बात कर रहे थे अर्थव्यवस्था ही है। आप देखिए हुआ क्या था, जो ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट है, खास करके आयरन ओर का, ये जो चिप्स के लिए जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का लार्जेस्ट कहते हैं भंडार वहाँ है, ऑस्ट्रेलियन कोल है, आयरन ओर है, ये काफ़ी ज़्यादा। और इसका 50% जो है, खाली यही नहीं, टोटल इनका जो एक्सपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया का 50% ये जाता था चीन को। चीन ने जब ये 2019 में इन्होंने एक किया था, इसके अगेंस्ट बोला था उन्होंने कोविड में चीन के विरुद्ध, तो बाद में चीन ने और एक और चीज़ थी जो वाइन एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता था ऑस्ट्रेलिया से चीन में। तो वहाँ पर चीन ने 118% से लेके 210% तक टैरिफ बढ़ा दिए थे इनके ट्रेड के ऊपर, और उसमें जो है इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और एक अगर 2020 का आप कंपैरिजन लीजिए, तो जहाँ 50% ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट चीन को जा रहा था, अमेरिका और इंग्लैंड का सिर्फ 9 और 7% था। पैसे में जरूर ज़्यादा था, मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। तो चूंकि ऑस्ट्रेलिया छोटा, अमेरिका से तो नहीं चुल्ली वो होगा, बिलियंस में हम नहीं जा रहे हैं, बट हम जा रहे हैं परसेंटेज पर। तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा था, ऑस्ट्रेलिया को बहुत नुकसान हो रहा था, और चीन को भी, चूँकि सिलिकॉन तो देखिए बेसिक वो है चिप्स मैन्युफैक्चर में। तो ये जो है लिथियम, देखिए लिथियम तो कहा जाता है कि लार्जेस्ट, इनफैक्ट सिलिकॉन उतना नहीं है जितना कि लिथियम का लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑस्ट्रेलिया में है। हमने भी उनसे किया कोल और इसके लिए। तो ये जो चीज़ें मुख्य थी
जिसको एक्सपोर्ट करना जरूरी था, इसी से पैसे मिलते थे ऑस्ट्रेलिया को, और चीन के लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये एक वजह थी जिससे कि ये जो इनको लगा कि हम इसके वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में हम मतभेद को हमें दूर करना चाहिए, कम किया जाना चाहिए। और मैं मान के चलूँगा कि इसमें अमेरिका का भी समर्थन इनको होगा, क्योंकि अमेरिका ऐसे कंसेशन देता रहा है इनको, जैसे भारत को भी दिया था रूस से जारी रखने के लिए। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि ये पहले गए थे, इस विजिट से पहले अमेरिका के होके आए हैं, तो मैं मान के चलूँगा कि वहाँ भी इस बारे में बात हुई होगी। और इस वजह से जो रीजन है मुख्य आर्थिक, जिसकी वजह से आए हैं, इन्होंने आपस में बातचीत की है और इन्होंने रिवाइव किया कि भाई अभी लीडर्स डायलॉग कहते थे, कोई ना कोई लीडर आपस में बात करें। उनमें मेंशन नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ही लेवल पर होगा, बतौर डायलॉग ये जारी रखेंगे। और ये जो इनकी बातचीत है, इनका कहना है कि एक हेल्दी आपस में बातचीत हुई है, जो होते रहना चाहिए। और उन्होंने शी जिनपिंग को भी इनवाइट किया है ऑस्ट्रेलिया विजिट करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन मार्क तो ज़रूर आता है कि भाई अगर इतनी आगे संबंध बढ़ रहे हैं तो फिर इंडो पैसिफिक का क्या होगा, जो गठबंधन हो रखा है क्वाड का, उसका क्या होगा। और ऐसा भी नहीं है कि विद इन ऑस्ट्रेलिया सभी लोग समर्थन कर रहे हैं इस चीज़ का, ट्रेडर्स और बाकी लोग जरूर कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सवाल आर्थिक है और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टर है उसको ये दे रहे थे। लेकिन हो सकता है कि कोई और वाया मीडिया तब तक निकले अमेरिका से, चाहे भारत से, या कहीं भी जहाँ चिप्स मैन्युफैक्चरिंग और बाकी चीज़ें हों, जहाँ पर ये ज़रूरत बढ़े, तब शायद थोड़ी कमी ये करें। क्योंकि अमेरिका ने तो अभी भी प्रतिबंध लगाए हुए हैं चीन से, लेकिन फिर भी देखिए अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है आर्थिक क्षेत्रों में। बिल्कुल। और अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी वगैरह सब विजिट कर चुके हैं चीन। बिल्कुल। CIA डायरेक्टर भी वहाँ गए हैं। तो ये सारे विजिट कर रहे हैं, बट वो मुख्य चीज़ तो आर्थिक ही थी उस पर, जो कि ये बातचीत पूरी तरीके से इस यात्रा का मकसद ही अर्थव्यवस्था बिल्कुल रहा है। पूरी तरह से अर्थव्यवस्था ही रही है मकसद। और चूंकि दुनिया में देख रहे हैं आप कि यूक्रेन और इस लड़ाई से कितना अर्थव्यवस्था नीचे गई है बाकियों की, उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़रूरी था कि ये वहाँ जाएं और अपने जो अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ये एक्शन लें। कब तक रहेगा, कितना चलेगा, और वही मैंने एक और चीज़ है ना, एक और सवाल उठता है, क्या ऑस्ट्रेलिया की ओर से फ्यूचर को देखते हुए डैमेज कंट्रोल किया गया? देखिए क्वाइट राइट, हो सकता है, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया अभी भी इंडो पैसिफिक लेकर के मैं कहूँगा सशंकित तो है चाइना से, चीन से, कि चीन जो है जिस तरह से वहाँ हरकत कर रहा है आगे जा कर के, आपको पता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हमारे यहाँ तो 320 में कौटिल्य ने बोल दिया था बिल्कुल कि कोई भाई भाई नहीं होता। तो वो चीज़ तो है, आज है, कल का कुछ पता नहीं कि क्या सिचुएशन आएगी। बट आज जो सिचुएशन है पूरी तरह से आर्थिक है, जिसकी वजह से ये विजिट हुई है। और इस मायने में एक ये भी है कि ये कोई नहीं कह सकता कि चीन अलग थलग है बिल्कुल रूस को सपोर्ट करने से या बाकी चीज़ों से। और एक रीजन ये भी था कि जब अमेरिका खुद ही चीन के पास इनके लोग जा रहे हैं, तो फिर ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं, जर्मनी के चांसलर ने भी विजिट किया था। बिल्कुल। तो ये लेकिन प्योरली मैं कहूँगा कि आर्थिक है, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि रणनीतिक या स्ट्रेटजिक कोई और चीज़ होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।